हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। उसके दोनों बाजुओं में लड़कियां भर भर के होती थी। वो पार्टी में इतने करोड़ों की शराब बहाया करता था, इतने में तो इंडिया की किसी पंचायत की गरीबी दूर हो जाए। वो 8 साल का था, लेकिन पैसा इतना था कि बॉलीवुड से लेकर विदेशी मॉडल्स भी उसके आसपास जमावड़ा लगाकर रखती थी। वो खुद घोड़ों की रेस भी करवाता था और फॉर्मूला 1 की रेस भी। और इतने में भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने अपने लिए एक क्रिकेट टीम भी खरीद ली। उसकी अय्याशी देखकर लोग उसे अच्छे दिनों का राजा कहते थे। लेकिन एक दिन अचानक से खबर आती है कि ये, जिसका नाम विजय माल्या है, वो इंडिया से भागकर ब्रिटेन चला गया और उसके पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि वो अपना कर्जा भी चुका सके। वो कर्जे में इतना डूब चुका था, गले तक, कि उसने कई महीनों से अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दी थी। और आलम यह हो गया था कि उसकी कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉइज अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतर आए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी विजय माल्या की अय्याशी और रईसी, ठाट बाट, इसमें कोई कमी नहीं आई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 9,000 करोड़ से भी ज्यादा के कर्जे में डूबे होने के बावजूद भी उसने अपने बर्थडे पार्टी के लिए स्पेन से सिंगर बुलाए और करोड़ों रुपए खर्च किए। और जब उसकी पार्टी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उस टाइम के आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन ने यह तक कह दिया था कि यह व्यक्ति, हाँ यही व्यक्ति, करोड़ों पैसे लुटा रहा है और वो देश की जनता का मजाक बना रहा है। लेकिन विजय माल्या को कहां इन सब चीजों से फर्क पड़ने वाला था। उसके दिमाग में तो शायद कोई और ही प्लान चल रहा था। एक दिन अचानक अपना सारा बोरिया बिस्तरा समेटकर वो गायब हो गया। जिन बैंकों से उसने कर्ज लिया था उन सभी को चूना लगाकर वो भाग चुका था। अब कहा तो यह भी जाता है कि वो देश के वित्त मंत्री को बताकर निकला था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता। उसके नाम पर एक लुकआउट नोटिस भी निकाला गया था, लेकिन वो नोटिस भी उसे भागने से रोक नहीं पाया। वो दिल्ली से भागा और जैसे ही लंदन पहुंचा उसने ये ऐलान कर दिया कि वो अपने ही घर वापस आ चुका है। अब सवाल ये आता है कि विजय माल्या के लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा था, सब बढ़िया था, मजे में था, इतना बड़ा बिजनेस उसके हाथ में था, तो फिर वो ठग कैसे बना? और सबसे बड़ी बात कि वो बैंकों को चूना लगाकर फरार कैसे हुआ? इस बात को समझने के लिए आपको लगभग 15 नहीं 17 साल पीछे जाना होगा। अब आपको बता दें कि सन 2005 की बात है ये, जब यूबी कंपनी के मालिक विजय माल्या ने एयरलाइन सेक्टर में उतरने का फैसला किया। और इसके लिए विजय माल्या ने प्रीमियम ब्रांड की एयरलाइंस बनाई और जिसमें पैसेंजर्स को बाकी एयरलाइन से अलग सुविधाएं देने का वादा किया। अब उस टाइम विजय माल्या के अच्छे दिन चल रहे थे, किंगफिशर खूब मुनाफा कमा रही थी। इसलिए माल्या ने पेरिस के 1 घंटे के फैशन शो में एक साथ 50 एयरबेस खरीदने के बाद कहीं साल 2007 में किंगफिशर एयरलाइंस नहीं, एयर डेक्कन को 550 करोड़ में खरीदा। और असल में विजय माल्या ने इस बिजनेस में अपना पैसा नहीं बल्कि बैंकों से लिए हुए लोन के पैसे लगाए थे, जिस पर वो अच्छा खासा ब्याज भर रहे थे। और वो खुद इस कंपनी से सालाना 33 करोड़ 46 लाख रुपए की सैलरी लेता था, जिससे 2 साल बाद ये कंपनी घाटे का शिकार होने लगी। और इसी बीच साल 2008 में जब तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई तो किंगफिशर को 934 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और जिसे पूरा करने के लिए माल्या ने और लोन लेना शुरू कर दिया। और ये लोन बढ़ते 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 7,000 करोड़ का हो गया। लेकिन ये ठग यहीं पर नहीं रुका। उसने अपने वर्कर्स को सैलरी देने के लिए आईडीबीआई बैंक से 828 करोड़ रुपए का और लोन ले लिया, क्योंकि माल्या पहले से ही इतना लोन ले चुका था कि उसे फिर से लोन मिलना मुश्किल था। इसीलिए उसने आईडीबीआई बैंक के ऑफिसर्स को 16 करोड़ की रिश्वत दी और लोन पास करवा लिया। और ये लोन के पैसे से अपने स्टाफ की सैलरी देने के बजाय उसने सभी रुपयों को एक फर्जी कंपनी के जरिए ब्रिटेन पहुंचा दिया, जहां इन पैसों से फॉर्मूला 1 की रेस करवाई गई। और आपको बता दें कि 2010 में ही वो राज्यसभा का सदस्य बन गया। और इधर किंगफिशर के एम्प्लॉइज सैलरी ना मिलने की वजह से सड़कों पर उतरने लगे। और इतने सारे हंगामे के बीच सरकार ने किंगफिशर के लाइसेंस को ही रद्द कर दिया और उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए बाजार में रख दिया। लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि उसने झूठ बोलकर प्रॉपर्टी की कीमत से ज्यादा का लोन लिया हुआ था। इसीलिए बैंक उसकी प्रॉपर्टी नीलाम करके कुछ खास रकम वसूल नहीं कर पाएगी। विजय माल्या यूरोप में महंगे वकीलों को हायर करके केस लड़ता है, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को दोषी करार दिया और इसे 4 महीने की सजा सुनाई। हालांकि इस मामले में विजय माल्या को दोषी तो 2017 में ही करार दे दिया गया था, और पहले ऐसे मामले में कोर्ट दोषी का पक्ष भी सुनता है। इसीलिए विजय माल्या को मौका दिया
दिया गया, पर इतने सालों में विजय माल्या कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसलिए 2022 को विजय माल्या को $40 मिलियन जो उसके विदेशी बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए थे, उन्हें भी लौटाने का निर्देश दिया। और विजय माल्या के पास से पैसे कब लौट कर आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल कि विजय माल्या इतनी बड़ी ठगी कर पाया, इसके लिए सबसे बड़ी गलती किसकी थी? और बैंक अधिकारी वो क्या, वो जो किसी गरीब को 10,000 का लोन देने के लिए इतने सारे कागज चेक करते हैं और उनसे कुछ जब तक गिरवी न रखवा ले तब तक ₹1 नहीं देते हैं। और वो अधिकारी कैसा अधिकारी हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे वो इंडिया का नहीं, पाकिस्तान का नागरिक हो। वो इंडिया को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर बैठाया गया हो। या फिर उस सरकार की गलती है जिसके पास इतनी सारी पुलिस है, फिर भी माल्या देश छोड़कर भाग कैसे गया? विजय माल्या के फैसले पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।